बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई रेसिपी के साथ आपको वेलकम करते हैं। आज हम आपके साथ देगी बीफ बिरयानी बनाने की मज़ेदार और लजीज़ रेसिपी शेयर कर रहे हैं। बेहद आसान, कम मसालों से बनकर तैयार हो जाने वाली ये देगी बीफ बिरयानी आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत तरह की बिरयानियाँ आपने ट्राई की होंगी, लेकिन ये बिरयानी बनाने के बाद आप हमेशा प्रेफर करेंगे कि बिरयानी को इसी तरीके से ही बनाया जाए। 2 किलो गोश्त और 2 किलो चावल के साथ हम इस रेसिपी को बनाकर तैयार करेंगे। आप चैनल पर नए हैं तो ये रेसिपी देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और रेसिपी को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ये मज़ेदार बिरयानी बनाने के लिए टोटल 1.5 कप तेल का इस्तेमाल होगा, लेकिन इस स्टेज पर मैं इसमें 1 कप तेल शामिल कर रही हूँ। आधा कप हम बाद में शामिल करेंगे। अब यहाँ मैं इस तेल में कुछ साबुत गरम मसाला शामिल कर रही हूँ, जिसमें 2 से 3 बड़े टुकड़े दालचीनी के हैं, 1 खाने का चम्मच ज़ीरा है, 10 से 12 छोटी इलायचियाँ हैं, 10 से 12 काली मिर्चें हैं, 8 से 10 लौंगे हैं और 2 बड़ी इलायचियाँ मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। इस सारे गरम मसाले को हल्का सा क्रैकल होने देंगे और जब ये क्रैकल हो जाएगा तो हम इसमें 2 किलो बीफ का गोश्त शामिल कर देंगे। ये गोश्त कुर्बानी का है तो मैंने इसको एक दफ़ा पानी निकाल के फेंक दिया है, इसलिए आपको इसका कलर चेंज लगेगा, क्योंकि मैंने इसको गर्म पानी से एक दफ़ा निकाल के फेंक दिया है ताकि सारा गंद वगैरह इसका निकल जाए। साथ ही साथ 3 खाने के चम्मच मैंने इसमें पिसा हुआ लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो शामिल कर दिया है। हमें इस गोश्त को इन मसालों के साथ अच्छे से 2 से 3 मिनट फ्राई कर लेना है। इस स्टेज पर हम इसकी भुनाई अच्छे से करेंगे ताकि गोश्त में कोई भी स्मेल ना आए। अब फ्लेम को कम करके मैंने इसमें बाकी के अज्जा शामिल किए हैं, जिसमें 3 से 4 हरी मिर्चें हैं। यह आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें शामिल कर सकते हैं। ये मैंने स्लाइस करके इसमें शामिल कर दी हैं। साथ ही साथ आधा किलो प्याज लिया था और उसको इस तरह से स्लाइस करके वो शामिल कर दिया है। आधा किलो ही मैंने टमाटर लिए थे, वो इसमें शामिल कर दिए हैं। और यहाँ मसालों में मेरे पास 2 खाने के चम्मच धनिया, 2 खाने के चम्मच पिसी लाल मिर्च, 2 खाने के चम्मच नमक और 2 खाने के चम्मच कोई भी बिरयानी मसाला आप ले सकते हैं और 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें हल्दी का शामिल किया है। मैंने यहाँ पे कराची बीफ बिरयानी का इस्तेमाल किया है मसाले में, बिरयानी मसाले के तौर पर। आप किसी भी ब्रांड का कोई भी मसाला इसमें शामिल कर सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आप ये मसाला इस्तेमाल ना करें तो इवन आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो बिरयानी मसाला टोटली आपकी चॉइस है, लेकिन ये अच्छी खुशबू के लिए डाला जाता है तो मैंने इसका इस्तेमाल किया है। अब मीडियम हीट करके मैंने इन तमाम मसालों के साथ इस गोश्त को अच्छे से जो है वो मिक्स कर दिया है। 1 से 2 मिनट अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और फिर मैं इसमें पानी शामिल करके इस गोश्त को गलने के लिए रख दूँगी। मैंने इस बिरयानी में दालचीनी का इस्तेमाल ज़्यादा किया है, तो आपने भी अच्छे मिकदार में दालचीनी इसमें शामिल करनी है। थोड़ी देर भुनाई करने के बाद मैंने इसमें हस्बे ज़रूरत पानी शामिल किया है ताकि ये गोश्त अच्छे से गल जाए। आप ये तमाम प्रोसीजर अगर प्रेशर कुकर में करना चाहते हैं तो उसमें भी किया जा सकता है। पानी की मिकदार को कम करके आप प्रेशर लगा सकते हैं और इस गोश्त को गला सकते हैं। अब ये गोश्त गलने के लिए रख दिया है। तकरीबन 1 से सवा घंटे के बाद ये गोश्त जो है वो गल गया था। बीच में मैंने चेक किया था और थोड़ा सा पानी भी डाल दिया था इसमें मज़ीद। अब इस स्टेज पर ये गोश्त अच्छे से गल गया है। अभी भी इसमें टमाटर और प्याज का जो वो मॉइस्चर है वो मौजूद है, तो हमें गोश्त गलने के बाद यहाँ पे इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है। मसाला थोड़ा सा भुनना शुरू हो जाएगा तो यहाँ मैंने 150 ग्राम दही लिया था, तकरीबन 1 कप के करीब दही है, वो मैंने फेंट के अच्छी तरह से इसमें शामिल कर दिया। जब दही शामिल किया तो मैंने इसका चूल्हा बिल्कुल स्लो कर दिया था। एक दफ़ा दही मिक्स कर लिया तो फिर मैंने चूल्हे को तेज़ कर दिया। दही डालते हुए आपने चूल्हा हल्का कर देना है ताकि दही फटे ना और आपका ये जो मसाला है वो ख़राब ना हो। इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और फिर चूल्हा तेज़ करके मैं इस सारे मसाले की भुनाई कर लूँगी जब तक तेल ऊपर नहीं आ जाता। हमें इस मसाले को बहुत ज़्यादा ओवर ड्राई नहीं करना, बस ये दही का पानी खुश्क हो जाएगा तो हम इसमें, यहाँ मेरे पास हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें हैं, वो मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें शामिल कर सकते हैं और आधा कप मैंने धनिया लिया था और आधा कप ही मैंने इसमें पुदीने का शामिल कर दिया है। चूल्हा बंद कर दिया और ये मसाला बनकर बिरयानी का बिल्कुल तैयार है। अब यहाँ मैंने चावलों की तय लगाई है। 80% तक गले हुए बासमती चावल लिए हैं। इसका तरीका मैं अपनी एक वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ से बिरयानी के चावल उबालने का जो मेथड है वो देख सकते हैं। एक तय चावलों की लगाई है और एक तय अब मैं इसके ऊपर ये इस मसाले की लगा रही हूँ, गोश्त का जो हमने बनाकर तैयार किया था बिरयानी के लिए।
मैं 2 लेयर्स में ही ये बिरयानी बनाऊंगी। आप चाहें तो इसकी 4 लेयर्स लगा सकते हैं, मतलब पहले आप चावल लगाएंगे, फिर गोश्त लगाएंगे, फिर चावल लगाएंगे और फिर गोश्त लगाएंगे। लेकिन मैंने बस ये एक ही लेयर में इसको पूरा कर दिया है क्योंकि मेरा ये जो पतीला है ये काफ़ी बड़ा है। सारा मसाला और ग्रेवी वगैरह अच्छे तरीके से डालने के बाद मैं चावलों की दूसरी तह भी लगा दूंगी। मैंने चावलों में थोड़ा सा गरम मसाला भी शामिल किया था, जिसमें बादियान, ज़ीरा और 1 से 2 इलायचियाँ और 1 टुकड़ा दालचीनी का शामिल था। इस बिरयानी में दालचीनी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो जितनी क्वान्टिटी हमने दालचीनी की बताई है आप उतनी ही इस्तेमाल करें। चावलों की दूसरी तह लगाने के बाद जो आधा कप तेल बचा था हमारा, वो मैंने इसके ऊपर शामिल कर दिया है। ये केवड़ा एसेंस है, ये मैं 1 चाय का चम्मच बिरयानी के ऊपर शामिल कर दूंगी। साथ ही साथ मैंने 2 तरह के कलर इस पर शामिल किए हैं, जिसमें एक रेड कलर है और एक ऑरेंज कलर है। आप चाहें तो 1 कलर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन 2 कलर्स के साथ कलर अच्छा आता है। स्टीम कुक होने के लिए इसको दम पर रख देंगे। पहले 5 से 7 मिनट हमें आंच को तेज़ रखना है और फिर बाकी के 15 से 20 मिनट हमें स्लो फ्लेम पर इसको दम पे रखे रखना है। तकरीबन 20 से 25 मिनट के बाद हमारी ये बेहतरीन बिरयानी बनकर रेडी हो जाएगी। अच्छे से चावल जो है वो पूरी तरह से पक जाएंगे। नहायत फ्लेवरफुल, मज़ेदार और आसान तरीके से बनने वाली ये बिरयानी चंद मिनटों में बनकर तैयार हो जाएगी। इसमें ना तो प्याज को रेड करने की, ब्राउन करने की टेंशन है, ना ही कोई मसाला इसमें एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत है। तो बहुत आसानी के साथ बन जाने वाली ये बेहतरीन बिरयानी है। घर वाले और कोई भी फ़र्द ये जो बिरयानी खाएगा यकीन नहीं करेगा कि ये बिरयानी आपने घर पर बनाई है। हमें उम्मीद है आज आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अल्लाह ताला हमारे और आपके रिज़्क़ में बहुत ज़्यादा बरकतें, रहमतें अता फ़रमाएँ। इस रेसिपी को ट्राई करें, हमें अपने फ़ीडबैक से आगाह करें। एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।